अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, समवन सम डेज़ अगो, सम टाइम अगो आस्क्ड मी कि नुमान भाई मैं अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करूँ कि मुझे फ़ोटोग्राफ़ी में करियर बनाने दें, बिकॉज़ दे थिंक कि जॉब्स जो हैं या दूसरे बिज़नेसेस जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जो फ़ोटोग्राफ़ी फ़ील्ड है या दूसरी कोई आर्ट की फ़ील्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सिंगिंग है, आपका म्यूज़िक है, स्टफ़ लाइक दैट। तो ही वांटेड टू से कि जो उसके पेरेंट्स हैं ना, दे डू नॉट सपोर्ट हिम बिकॉज़ दे फ़ियर कि शायद वो उसमें फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव नहीं कर सकेगा। सी आई डोंट रियली अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाई डू पीपल एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम फोटोग्राफी, लाइक अ फील्ड ऑफ फोटोग्राफी। लाइक एक दिन होता है, आप अपना गियर लेते हो, सारे पैसे उसमें लगाते हो, द नेक्स्ट डे एवरी वन स्टार्ट्स आस्किंग यू, यार तुम्हें काम क्यों नहीं मिल रहा। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। अगर आपकी बिज़नेस को, आपकी जॉब को स्टेबिलिटी में साल, 2 साल, 6 साल लग सकते हैं, तो फोटोग्राफी को क्यों नहीं। इनफैक्ट मेरे ओपिनियन में फ़ोटोग्राफी एक ऐसा बिज़नेस है कि जिसमें जितना ज़्यादा टाइम लगेगा वो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा बनेगा। देखो, टू सम एक्सटेंट लेट्स एग्री विद योर पेरेंट्स। अगर वो कह रहे हैं कि यार बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, इतना वक्त हमारे पास नहीं है, इतना वक्त हम तुम्हें नहीं दे सकते, इट माइट बी ट्रू, बिकॉज प्रोडक्ट फोटोग्राफी की सॉरी बिकॉज फोटोग्राफी की जितनी फील्ड्स हैं ना, सब में पैसे नहीं है। यू कैन नॉट अर्न फ्रॉम एवरी फील्ड। कभी वो प्रोडक्ट फोटोग्राफी से आएंगे, कभी वो वेडिंग फोटोग्राफी से आएंगे, कभी वो फैशन फोटोशूट से आएंगे, कभी वो वीडियो प्रोजेक्ट से आएंगे। तो इस तरह थोड़े थोड़े पैसे जब आना शुरू होते हैं, उसके बाद जाके आपका नाम बनता है, मार्केट में आपकी पहचान बनती है, एंड देन यू बिकम सक्सेसफुल। अब देखो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, कोई थ्योरीज नहीं है जो मैंने बनाई है, इट्स जस्ट माई एक्सपीरियंस, और वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, अगर आप कहीं जॉब स्टार्ट करते हो तो जॉब की सिक्योरिटी क्या है, यू कैन गेट फायर्ड लाइक लिटरली द नेक्स्ट डे। इट हैज़ हैपेंड विद मी। मैंने खुद फोटोग्राफी करियर से पहले 2-3 कंपनीज़ में इंटर्नशिप्स जॉब्स, 2-3 नहीं बल्कि काफ़ी कंपनीज़ में की हैं, और मैंने रिजल्ट देख लिया कि वो रिजल्ट क्या निकला है। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्करेज यू कि यार नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फोटोग्राफी फील्ड को जहन में रख के आपसे ये बात कर रहा हूँ कि फ़ोटोग्राफी के लिए अगर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाह रहे हो ना, तो ये चीज़ आपको पहले खुद माननी है कि आपने जॉब या दूसरा कोई और बिज़नेस नहीं करना। अब पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करना है? सर, वो आपकी बातों से कन्विंस नहीं होंगे, वो होंगे आपके काम से कन्विंस। मैं आपको बताता हूँ कि फ़ोटोग्राफ़ी का जो एक करियर है ना, या फ़ोटोग्राफ़ी की एक टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसको सब आपने बिल्डअप कैसे करना है और उनके सामने पेश करना है कि दिस इज़ व्हाट आई कैन डू। मैं ये कर सकता हूँ, मैं फ़ोटोग्राफ़ी से पैसे कमा सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े लोग या पेरेंट्स सिर्फ पैसे दे के आपसे कन्विंस होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया का कोई भी काम है, उसमें जब अर्निंग स्टार्ट होती है तभी माना जाता है कि आप उसमें आहिस्ता आहिस्ता फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हो। बिकॉज इफ़ यू कीप टेकिंग पिक्चर्स, आप वीडियोज़ बना रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, और 1 रुपया आपके हाथ में नहीं आ रहा, उसका रिटर्न आपको कुछ नहीं मिल रहा, 6 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिए लेकिन आप रिटर्न में कुछ नहीं ला रहे, तो आपके पेरेंट्स के मैं भी कन्विंस नहीं होगा कि आपके पास कोई फोटोग्राफी करियर है या आप उसको लेके बहुत सीरियस हो। नाउ डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना चाह रहा, लेकिन द थिंग इज़, अगर अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है तो यार आपको साबित करना पड़ेगा कि आप कितने काबिल हो। अच्छा, पहली चीज़, इन्वेस्टमेंट। कहीं भी आपने प्रॉफिट कमाना है, कहीं भी आपने पैसे कमाने हैं, उसके लिए आपको थोड़ी तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है? एक अच्छा ऑडियो गियर, एक अच्छा कैमरा, एक अच्छा लेंस, एक स्टेबलाइज़र और मेमोरी कार्ड्स और बैटरीज और लाइट्स, इस तरह की चीज़ें सारी फोटोग्राफी फील्ड की इन्वेस्टमेंट है। नाउ दिस लीड्स अस टू द सेकंड पार्ट कि इन्वेस्टमेंट अन्यथा आपने हर चीज़ में नहीं कर देनी। आपने उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है जो आपका काम आसान करेगी, जो आपके लिए पैसे जनरेट करेगी। यू नो व्हाट आई मीन? एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू प्रोडक्ट फोटोग्राफी, आपको एक व्लॉगिंग लेंस में इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके लिए 50 mm f1.8 बहुत है। आप वो लेंस ले लो, आप उससे हर तरह की प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर सकते हो, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। और उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है? वो कैनन, नाइकॉन, सोनी, सब के लिए बहुत अच्छी बजट में, बहुत अच्छी रेंज में आ जाता है। अब तो इनफैक्ट यूज्ड आ रहे हैं, वो और सस्ते मिल जाते हैं। दूसरी बात, फुल फ्रेम और बड़े कैमराज, एक्सपेंसिव कैमराज जैसे मेरे पास A7 III है, इन पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस तरह का काम नहीं चाहिए कि इनसेन डिटेल और कलर्स और स्लो मोशन वीडियोस, इन सब में इन्वेस्ट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से अगर प्रोडक्ट फोटोग्राफी की बात करूँ, आपके पास नाइकॉन का एक पुराना DSLR भी है ना, G3200 है, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट पे अच्छी सी लाइट डालो और 50 mm f1.8 के साथ पिक्चर्स लेके देखो। ट्रस्ट मी, एक एवरेज गियर से आप ऐसी प्रोडक्ट फोटोग्राफी करोगे ना, आप अपने आप को खुद हैरान कर दोगे। आपको याद है, अक्सर क्लास में टीचर इस चीज़ से परेशान हो जाता था कि यार मैं तुम्हें एक लेक्चर दे दूँ, तुम सवाल क्यों नहीं पूछते। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मुझसे सवाल क्यों नहीं पूछे कि मैं बार बार प्रोडक्ट फोटोग्राफी क्यों ला रहा हूँ। उसकी यही वजह है कि पाकिस्तान में करंटली आई बिलीव 2 तरीके हैं फोटोग्राफी की फील्ड में पैसे अच्छे कमाने के। एक है आपकी वेडिंग फोटोग्राफी विच इज़ रिनोन एवरीवेयर, और दूसरी है आपकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी। नाउ यू कैन से ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इस चीज़ के थ्रू मैंने
मैंने जब कमाना शुरू किया है तो तब मुझे पता चला कि यार ये फील्ड्स इस वक्त टॉप पे हैं. इट माइट बी समथिंग एल्स फॉर यू. हो सकता है आपके लिए वो फैशन फ़ोटोशूट्स हों, हो सकता है आपके लिए वो लैंडस्केप्स हों, बट आई हाईली डाउट दैट बिकॉज मैंने हर चीज़ में ट्राई करके देख लिया. तो बस जो निचोड़ निकला है या जो जुगाड़ निकला है वो मैं आपके सामने आपको बता रहा हूँ. सो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू रीच आउट टू ब्रांड्स. छोटे हैं, बड़े हैं, जैसे मर्जी हैं, आपने उनको ये बताना है कि उनका काम आज से आप करोगे. बिकॉज दैट्स व्हाट वी लैक यार. हम किसी से काम मांगने से हिचकिचाते हैं. हमें डर लगता है कि यार क्या अगला सोचेगा कि हम उससे काम मांग रहे हैं. द थिंग इज़, अगर आप कैपेबल हो तो आप काम क्यों नहीं मांगोगे यार. मुझे लगता है काम मांगने से वो डरता है जिसको अपने काम पे डाउट हो. तो यू हैव द ऑप्शन टू प्रैक्टिस. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम कॉन्फिडेंट. एंड इसी तरह आप अपने ब्रांड्स को अपना पोर्टफोलियो पेश करते हो. एंड सेम इज़ द केस विद वेडिंग्स. वेडिंग्स के भी मैंने कहा पैसे कमाए अच्छे जा सकते हैं. या तो आप खुद अपना फोटोग्राफी सेटअप लेके वेडिंग्स कवर करना शुरू कर दो, या कोई टीम ज्वाइन कर लो. लेकिन वो टीम कभी ज्वाइन नहीं करना जो कहेंगे कि एक्सपोजर के नाम पे हम तुमसे फ्री में काम करवा रहे हैं, या हम तुम्हें एक्सपोजर देंगे, हमारे साथ फ्री में काम करो, बाद में तुम्हारी सैलरी सोचेंगे. या उन टीम के साथ काम नहीं करना, वो टीम छोड़ दें. इससे बेहतर ये है कि अपना सेटअप ख़रीद के आप खुद छोटे छोटे फैमिली इवेंट से स्टार्ट करें और आगे आगे बड़े इवेंट्स तक चले जाएं. उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है वेडिंग फोटोग्राफी पे, वो आप ज़रूर देखना. तो अब बात क्या है सारी कि आपने ऐसे कोई जादू के वर्ड्स नहीं हैं या कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है अपने पेरेंट्स के सामने या किसी के सामने चलाई और वो चल गई तो वो कन्विंस हो गए हाँ यार हम तो तुम्हें फ़ोटोग्राफी करने देंगे. अगर वो नहीं मान रहे तो आपको ये बात प्रूव करनी पड़ती है. ये बात आपको साबित करनी पड़ेगी. एक इंटेलिजेंट बंदे की निशानी क्या होती है कि व्हेन ही इज़ स्टक ना, वो कहीं फंसा हुआ होता है तो वो उसका हल निकाल लेता है. मेरे लिए ये एक इंटेलिजेंट बंदा होता है कि जिसके पास जब कोई रास्ता ना हो ना, उसमें से भी वो कोई रास्ता निकाल ले. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वट यू हैव टू डू. इस तरह वो कन्विंस हो जाएंगे. मैं 100% तो गारंटी नहीं देता, लेकिन मेरे ऐसे हो गए थे. अच्छा, तो लेट्स वाइंड दिस वीडियो अप. 2-3 चीज़ें आपने याद रखनी है कि आपने कन्विंस उनको ऐसे करना है कि आपने काम करके दिखाना है. आपने पैसे ला के दिखाने हैं कि हाँ इस फील्ड में भी स्टेबिलिटी है, मैं अपने आप को स्टेबल कर सकता हूँ, मैं इस काबिल हूँ. दूसरी चीज़, आपने इन्वेस्टमेंट उस चीज़ पे करनी है जो मैटर करती हो. उस चीज़ पे नहीं करनी जो देखने में कूल लगेगी. उस चीज़ पे नहीं करनी जो यूट्यूबर जिस पे इन्वेस्ट करते हैं. नहीं, आपने उस चीज़ पे पैसा इन्वेस्ट करना है फोटोग्राफी में जिस चीज़ से आपको पैसा वापस आएगा. बेसिकली ये आप स्टेटमेंट समझ लो, ठीक है. तीसरी चीज़ यही है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है. सर पैसे लगाने पड़ते हैं तभी आपके पास पैसे आते हैं. देखो मैं ये डिनाई नहीं कर सकता कि एवरीबडी गोज़ थ्रू अ वेरी हार्ड टाइम. ये जो कोविड के जो टाइम गुजरा है ना, ट्रस्ट मी, आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट एवरीवन, लिटरली एवरी पर्सन दैट आई सी ना, वही बात कर रहा होता है कि दे हैव बीन इन अ वेरी टफ सिचुएशन. मुश्किलों से एक्सपेंसेस निकलते हैं तो गेयर कहाँ से ख़रीदें एंड एवरीथिंग. वो एक अलग टॉपिक है, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा. बिकॉज आई माई सेल्फ स्टार्टेड विद नथिंग एज़ कम्पेयर टू वट आई हैव राइट नाउ. मेरे पास जो अभी सारा गेयर है इसमें से एक चीज़ भी नहीं थी. ना तो मुझे इन चीज़ों की नॉलेज थी, ना मुझे ये पता था कि इन चीज़ों से वाकई आप पैसा वापस ला सकते हो कि नहीं. ऑब्वियसली इट वॉज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू कन्विंस माई पेरेंट्स एज़ वेल. वो नहीं मानते थे. मैंने उनके लिए जॉब्स की, पता नहीं कहाँ मैं गया, क्या क्या मैंने किया. बट देन एक दिन मैंने डिसाइड किया कि दिस इज़ इट. अगर मैंने उनको कन्विंस करना है तो बातों से काम नहीं होता, काम करने से काम होता है. काम करने से वो कन्विंस होंगे कि हाँ ये स्टेबिलिटी वाली जॉब है या स्टेबिलिटी वाला बिजनेस है. इसमें भी काफ़ी वक्त लगा है. आई हैव बीन डूइंग फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग में हर वीडियो में बताता हूँ सिंस 8 to 9 years. एंड नाउ आई फील के दे आर वेरी लाइक सेटिस्फाइड. ठीक है, वो भी अक्सर देयर पेरेंट्स यार वो सिर्फ फिक्र में आई गेस आपकी बोलते हैं. दे जस्ट वांट यू टू बी सक्सेसफुल. मे बी दैट्स व्हाई दे से इट एंड दैट्स वेरी स्वीट ऑफ देम. तो ये कुछ टिप्स आपने याद रखनी है. अब अगर आप मेरी बातों से डिसएग्री करते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम. मुझे इस चीज़ से कोई इतराज़ नहीं कि आपका ओपिनियन अपना है, आपकी अपनी थॉट्स हैं, अपनी सोच है, अपना पर्सपेक्टिव है. एंड आई अप्रिशिएट दैट. हर किसी का अपना एक डिफरेंट होना चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब पे कोई आके कोई भी बात करे तो आप उसकी बातों में आ जाओ. बट मेरा फ़र्ज़ ये था कि मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको बताऊँ कि सिर्फ हर किसी के लिए ये मसला नहीं है कि उनके पास गियर के पैसे नहीं हैं या उनको फ़ोटोग्राफी की नॉलेज नहीं है. मैंने अब इतने ऐसे लोग देखे जिनको ये इस मसला नज़र आ रहा है या उनकी लाइफ में ये मसला आ रहा है कि हमारे पेरेंट्स तो मानते ही नहीं, हमारे पेरेंट्स हमें इस फील्ड में आने ही नहीं दे रहे. वही बात है, उसका रीज़न ये है कि इसमें जॉब स्टेबिलिटी या इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है. तो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. यू हैव टू कन्विंस देम. एंड जस्ट बाय द वे आई जस्ट नोटिस कि रोड के माइक्रोफोन वीडियो माइक प्रो प्लस में क्वालिटी है कि जब आप कैमरा बंद करते हो वो बंद हो जाता है और जब आप कैमरा ऑन करते हो वो खुद ऑन हो जाता है. दैट इज़ वन वर्ल्ड क्लास फीचर यार.
इन चीज़ों के होते हैं पैसे। तो दिस इज़ वेरी कूल एज़ वेल। इसका रिव्यू मैं इंशाल्लाह डिटेल में बनाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ कि हर पॉसिबल चीज़ का रिव्यू बनाऊँ। नाउ आई एम ट्राइंग टू गेट माई हैंड्स ऑन द न्यू सोनी A7C। आई रियली वांट टू स्विच एज़ वेल। मैं A7 III से A7C पे जाना चाह रहा हूँ। और अब आप हैरान ना हो जाना कि A7 III से A7C। हाँ, ये सच है, मैं जाना चाह रहा हूँ बिकॉज देर आर सम फीचर्स इन दैट कैमरा विच आर फीचर्स ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, A7 III रिलीज लाइक 2 years ago, 1 year ago मे बी, एंड A7C रिलीज राइट नाउ। सो उम्मीद है इस व्लॉग से आपकी थोड़ी कोई ना बहुत हेल्प तो हुई होगी, बिकॉज मुझे ये क्वेश्चन इंस्टाग्राम के DMs में ट्रस्ट मी वाकई बार बार आता है। एंड बाय द वे आई हैव रिलीज माई प्रीसेट्स फॉर वेडिंग्स। आप चाहो तो वो भी परचेज कर सकते हो इंस्टाग्राम की पोस्ट में, उसमें पैक की सारी डिटेल्स हैं, उसकी प्राइस क्या है, वट एवर इट इज़। एंड धूप भी अब ज़्यादा तेज़ हो गया। आई रियली होप सो माई फेस इज़ नॉट ओवर एक्सपोज। बल्कि नहीं, याद है सोनी की तो फ्लिप स्क्रीन ही नहीं है A7 III की। दैट इज़ वन फीचर एज वेल जो A7C में है। कैसा नाउ आई कैन नॉट सी माई सेल्फ वाइल आई एम रिकॉर्डिंग। मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा बिकॉज उसके लिए तो आपको लेट्स एक मॉनिटर चाहिए होगा, बिकॉज A7 III की तो फ्लिप स्क्रीन नहीं है ना। तो मॉनिटर के भी अलग पैसे जोड़ो, एक तो इस फील्ड में इतने पैसे जोड़ने पड़ते हैं यार। एनीवे, तो आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, पीस आउट।